नो सील नो डील मतलब क्या, चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आज बात कर ही लेते हैं। क्लियरली यहाँ पे वर्जिनिटी की बात हो रही है। मतलब क्या, कुछ लोग अपने वर्जिनिटी को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हैं, और ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं अल्टीमेटली, और यही हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में कि क्यों ये एक प्रॉब्लम नहीं है और क्यों नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ज्यादा लंबा बात नहीं होगा यहाँ पे, मैं सिंपल सा लॉजिक तुम लोगों को एक समझाने वाला हूँ, सिंपल वे में समझ लेना, कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, दो तरह के लोग होते हैं, एक वर्जिन होता है एक नॉन वर्जिन होते हैं भाई, दो तरह के लोग होते हैं। क्या है, कुछ लोगों का क्या कहना है, उनको वर्जिन चाहिए, उनको वर्जिन चाहिए, नहीं तो भाई वो शादी नहीं करेंगे, वो रिलेशनशिप में भी नहीं जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे उस इंसान के साथ। ये कुछ लोगों का लॉजिक है, यहीं से आता है नो सील नो डील। अब क्या है, उनको ये नहीं पता होता कि भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं एक्चुअली। तो हर तरह के लोगों के अंदर भाई उस तरह के भी लोग हैं जिनको मतलब नॉन वर्जिन चाहिए होता है, जिनको नॉन वर्जिन, या तो उनको नॉन वर्जिन से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब इनका सोच ऐसा है कि भाई इनको लगता है कि भाई हर इंसान को इस दुनिया में सिर्फ वर्जिन ही चाहिए होता है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हर तरह के इंसान है ना, मैंने कहा तो हर तरह के इंसान के हर तरह के ख्यालात होंगे, हर तरह के ओपिनियंस होंगे, ठीक है, पर्सनल ओपिनियंस। तो वहां पे कुछ लोग भाई ऑब्वियसली नॉन वर्जिन चाहते हैं, या कहते हैं एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, तो इनको वैसा चाहिए, उनको नॉन वर्जिन से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, उल्टा वो नॉन वर्जिन और भी ढूंढते हैं भाई। अब सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों चीजों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम इन बोथ द केसेस। मतलब क्या, तुम्हें वर्जिन चाहिए, ठीक है चाहिए, तुम्हें नॉन वर्जिन चाहिए, ठीक है चाहिए भाई। मतलब यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्टिव मतलब लोगों के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, यहाँ पे ये एक पर्सनल चॉइस की बात हो रही है। पर्सनल चॉइस का मतलब हर तरफ से वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है एक इंसान के लिए, एक इंसान का पर्सनल टेस्ट हो सकता है, लाइक्स डिसलाइक्स कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग एक इंसान चाहे वर्जिन मांगे या नॉन वर्जिन मांगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक इंसान की जिंदगी में उसका पूरा राइट होता है भाई, पूरा अधिकार होता है कि वो क्या चूज करेगा या करेगी, लड़की हो लड़का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब किसी को वर्जिन चाहिए तो भाई ठीक है, उसको नॉन वर्जिन को फुल्ली रिजेक्ट करने का उसके पास अपॉर्चुनिटी भी है और राइट भी होता है। और एट द सेम टाइम किसी को नॉन वर्जिन चाहिए तो भाई वर्जिन को भी रिजेक्ट करने का उनके पास भी पूरा अधिकार होता है भाई। यहाँ पे हम किसी को उस चॉइस के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते। इस चीज को हम सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं भाई इस लॉजिक में कि इस इंसान को कैसा पार्टनर चाहिए, उसके दिमाग के अंदर वो कैसा इमेज ड्रॉ कर सकता है एक इंसान जो उसके लिए परफेक्ट या आइडियल कह सकते हो या क्लोज टू परफेक्ट कह सकते हो। तो एक इंसान चाहे काला इंसान को पसंद करे या गोरा इंसान को पसंद करे, लंबा इंसान को पसंद करे या मोटा इंसान को पसंद करे या पतला इंसान को पसंद करे, भाई ये जॉब होना चाहिए, वो प्रोफेशन में होना चाहिए, ऐसा दिखना होना चाहिए, वैसा दिखना होना चाहिए, ऐसा कपड़े पहनता है, ऐसा पर्सनैलिटी है उसका, सब कुछ कंसिडर कर सकते हो तुम, तुम्हारे पास फुल अधिकार है भाई। ये सेम लॉजिक इस चीज में भी अप्लाई हो सकता है कि तुम एक इंसान के वर्जिनिटी को तुम क्या चाहते हो भाई, क्या वो वर्जिन है या नॉन वर्जिन है भाई, ये तुम्हारा टोटली तुम्हारा राइट होता है कि तुम क्या चूज करोगे भाई। इसमें आई थिंक किसी दूसरे इंसान या तीसरे इंसान को यहाँ पे इंटरफेयर या भाई नाक देने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को एक क्वालिटी या फीचर की तरह देख सकते हो। मतलब एक इंसान के अंदर अगर ये चीज नहीं है तो भाई मैं बायोलॉजिकली उस चीज से, उस इंसान से मैं अट्रैक्टेड नहीं हूं, तो ऑब्वियसली मैं उस इंसान को उस बेसिस पे 100% रिजेक्ट कर सकता हूं, उसमें कोई बुराई बात नहीं है। अब जैसा मैंने कहा कि तुम किसी भी बेसिस पे किसी भी इंसान को कैसा ही चूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोग कोई जज कर रहा है तुम्हें तो उसको भी भूल जाओ, इग्नोर करो उस इंसान को। लेकिन प्रॉब्लम तभी होता है जब तुम खुद लोगों को सेम तरीके से जज करते हो, मतलब अपना ओपिनियन दूसरों को ऊपर फेंकते हो। अगर मेरे को ये पसंद है तो तुम्हें भी यही पसंद होना चाहिए, तुम्हें भी यही चॉइस लेना चाहिए क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। काहे को भाई, ये भी कैसा लॉजिक है। दो इंसान आपस में अगर कंफर्टेबल हैं भाई, कोई नॉन वर्जिन किसी को चाहिए, किसी को वर्जिन चाहिए, अगर कोई कुछ भी चाहिए, अगर एक बंदा खुद भी नॉन वर्जिन है फिर भी वो वर्जिन चाहता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग इसमें मेरे को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा बात मैं रखूंगा भाई। उन दोनों के बीच में अगर एक बात सोचो, उन दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो दोनों 100 बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबल हैं दोनों के बीच में, तो भाई हु आर यू एज अ थर्ड पर्सन टू से एनीथिंग टू देम। तुम एक तीसरा इंसान कौन होते हो अपना चॉइस उनके ऊपर इम्पोज करने वाला। बहुत लोग देखना, तुम देख सकते हो, कहते हैं कि नॉन वर्जिन है तो क्या हुआ भाई, तू शादी कर ले उसके साथ, क्या हुआ नॉन वर्जिन है तो। और कुछ लोग कहते हैं भाई वर्जिन से शादी कर रहा है, भाई क्या कर रहा है भाई, नॉन वर्जिन देखना, एक्सपीरियंस इंसान को देखना। बहुत ऐसे टाइप के लोग तुम्हें मिल जाएंगे सोसाइटी में, लेकिन किसी का भी बात रेलेवेंट नहीं है इस चीज में। अपने लिए रेलेवेंट है भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों को ऊपर काहे को इम्पोज कर रहे हो। अब एक और बड़ी बात भाई, और बड़ी, यस यस यस, मेरे को याद आया अभी, मैं यहाँ पे कोई कैजुअल सेक्स या हुकअप कल्चर या चीटिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से सोचना, बहुत लोग सोचने वाले मैं इसके बारे में बात कर ही ना, मैं इन चीजों को प्रमोट ही नहीं कर रहा हूँ कभी भी। मैं ओनली जेन्युइन रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ, पास्ट रिलेशनशिप्स, जहां पे एक इंसान
अननोइंगली मतलब कहीं पे रिलेशनशिप में जाती है या जाता है, उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है, लेकिन सब कुछ जेन्युइन लाइक ए रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए वैसा होता है। यहाँ पे मैं चीटिंग ईटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ नॉन वर्जिन के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन हम उन पे जा ही नहीं रहे हैं। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे कभी नहीं कहने वाला हूँ कि कैजुअल सेक्स बहुत ही अच्छी बात होती है, हुकअप कल्चर बहुत अच्छा होता है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें भाई, करो जितना हो सके, जितना मर्जी करो उन सब चीजों को। मेरे मुंह से कभी नहीं सुन पाओगे वो सब चीजें। ऑन द कॉन्ट्रेरी भाई, मैंने बहुत स्टडीज देखी है, बहुत ऑब्जर्वेशन भी किए हैं, बहुत रिसर्चेस मैंने पढ़ी है। यहाँ पे ज्यादातर देखा गया है कि कैजुअल सेक्स के या हुकअप कल्चर के आफ्टर मैथ बहुत ही खराब होते हैं भाई, बहुत खराब खराब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो कि लोगों को बाद में रिग्रेट होता है भाई। उनको शेम फील होता है, उनको रिग्रेट फील होता है, उनको गिल्टी फील होता है, उनके अंदर एक गिल्ट फील होता है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली नेचुरली एक इंसान जितना एज में बड़ा होता चला जाएगा उतना ही उसके अंदर एक नेचुरल कॉन्शियसनेस आता है बाद में, या मॉरल आइडियाज चेंज हो सकते हैं उसके अंदर। तब उसको फील हो सकता है कि मैंने पास्ट में क्या क्या गलत काम किए थे, या मैंने अच्छा नहीं किया था उसके लिए सब्जेक्टिवली, या मेरे को ये सब करना नहीं चाहिए था, अब क्या करूंगा भाई। स्ट्रेसफुल हो जाते हैं वो, क्योंकि पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते ना, इसीलिए भाई उनको बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए तुम लोगों को यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई। इसको ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ये तुम्हारा बात है भाई, लेकिन सुन लो, ठीक है। सुनना कोई गलत बात नहीं है। मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा या यही बताना चाहूंगा, अपना बॉडी काउंट जितना हो सके कम करने की कोशिश करना। जितना हो सके अपने लोगों के साथ, एक दूसरे इंसान के साथ अपने बॉडी का इंटरेक्शन जितना हो सके कम रखने की कोशिश करो भाई। जिंदगी में टर्मोइल या भाई कलेश बहुत कम हो सकते हैं, बहुत झमेला बहुत कम होता है जिंदगी में। इन सब चीजों से ना, ये ऐसा ही एक एस्पेक्ट है, ये जो सेक्स कह सकते हो, जेंडर कह सकते हो, ये एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट है भाई। यहाँ पे बहुत लोगों का बहुत प्रॉब्लम से गुजरते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के, वो ले भी नहीं पाते। ये कुछ मतलब ये हल्की बात नहीं है कोई। मैं तुम लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सोच समझ के करो अपनी जिंदगी में, मतलब पहले से सोच के करो ना। लोगों को देखो, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखो कि क्या हो सकता है, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, क्या क्या लोगों के साथ हो रहा है, क्या क्या करने के बाद, और मैं उस हिसाब से क्या क्या कर, कभी कभी किस जगह पे क्या मुझे करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में पहले से सावधान हो जाना आई थिंक बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इट्स मच बेटर। तो भाई पहले से सोचो ना भाई, धोखा खाने के बाद क्यों सोचोगे? जिंदगी में टक्कर खाने के बाद ही लोगों को हमें क्यों सीखना है भाई? पहले से ही सीख जाते हैं कुछ चीजें। आइडियली तो भाई तुम्हें मोनोगैमी पे जाना चाहिए, मतलब जो एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताओ, शादी करो, ये तो आइडियल केस हो गया। लेकिन कुछ लोग आइडियल केस में जा सकते हो या नहीं भी जा सकते हो, लेकिन सोच समझ के जो भी करना है जिंदगी में सोच समझ के करना भाई। तुम्हारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स तुम बुला रहे हो भाई, इससे खराब चीज और कुछ नहीं है, ठीक है भाई। अगर मेरी बातें तुम लोगों को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। इसी खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे और भी बेहतरीन वीडियोस तुम लोगों के लिए मैं बैक टू बैक बनाता रहूंगा, ठीक है। जब तक तुम लोग मेरे को प्रॉब्लम भेजोगे या क्वेश्चन भेजोगे, ठीक है। अगर भेजना चाहते हो तो मेरे को इस आईडी में इंस्टाग्राम पे भेजो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में लिख दो भाई, मैं उसके बारे में देखूंगा और वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और ऐसे और भी आइडियाज के बारे में अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो भाई मेरा बुक लिखा है भाई, मैंने अपने हाथों से लिखा है, सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ इसको चेकआउट करो भाई, अमेजोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। अगर पढ़ने का मन हो तो भाई प्लीज यू आर वेलकम, खरीदो इसको, खरीद के पढ़ो, पढ़ के मेरे को बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा, ठीक है। रिव्यू दो मेरे को तुम लोगों का। और चलो तुम लोगों के साथ मिलते हैं वैसे ही जैसे अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में भी ऐसे ही जम के बात होगा। तब तक के लिए बाय।